हेलो बेटी, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में, और फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में हमने लिक्विड के फ्लो की टाइप्स देखी थी। दैट फर्स्ट वन वाज स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसके बाद लैमिनार फ्लो देखा था, और फिर देखा था टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब ये भी देखा था कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में क्या रिलेशन है। स्ट्रीमलाइन कब टर्बुलेंट बन जाता है, कब टर्बुलेंट बन जाता है? जब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो, जो हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड है वो एक सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर उसकी क्या हो जाए, वेलोसिटी हो जाए लिक्विड के फ्लो की, तो वो आपके पास कैसा बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने देखी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी कि आप कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लीजिए, वहां से जितना लिक्विड निकलेगा वो सारा जो लिक्विड होगा आपके पास, जो भी लिक्विड निकल रहा है, वो जो लिक्विड निकलेगा आप किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से लीजिए, उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वहां से हमारे पास एक रिलेशन आया था A1V1 इज इक्वल टू A2V2। नेक्स्ट नाउ वी विल डू, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल, ठीक है। अब बर्नौली ने क्या प्रिंसिपल दिया था, कुछ ज्यादा नया प्रिंसिपल नहीं दिया, उन्होंने वही चीज बताई थी जो हम एक लॉ में पढ़ चुके हैं, पहले एक यूनिवर्सल लॉ में हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो बर्नौली ने क्या कहा था, बर्नौली ने यही बात किसके बारे में बोली थी, बर्नौली ने यही बात फ्लूइड के बारे में बोली थी। ठीक है, दैट टोटल जो हमारे पास एनर्जी होगी फ्लूइड की, किसी भी पॉइंट पर वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी होती है, फ्लूइड में एनर्जी होती है हमारे पास प्रेशर एनर्जी। ठीक है, फ्लूइड के पास प्रेशर होता है, ठीक है, फ्लूइड फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया में, और उसकी वजह से क्या आती है, उसके पास प्रेशर एनर्जी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फ्लूइड के पास पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसके पास हाइट की वजह से होती है, उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट मींस उसके पास वेलोसिटी होगी, और अगर फ्लूइड के पास वेलोसिटी है तो वो आपके पास कौन सी का एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी होती है फ्लूइड के पास। अब देखो बर्नौली ने क्या कहा था, उन्होंने कुछ इस टाइप की एक ट्यूब ली थी। ठीक है, अब इन तीनों का डेरिवेशंस आपके पास ये होती क्या क्या है, प्रेशर एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर एनर्जी के बारे में देखिए। प्रेशर एनर्जी, लेट अस से ये हमारे पास कोई फ्लूइड है जो कि यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें यहाँ तक फ्लूइड है, और जो यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन के ऊपर आपने काम किया, इसको हल्के से प्रेस किया और इसको यहाँ तक आप ले आए हैं। ठीक है, तो जो पिस्टन की पहले यहाँ पर थी, ये अब यहाँ पर ना होकर पिस्टन एक्चुअली यहाँ पर है, जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर था, स्टार्टिंग में यहाँ पर पिस्टन था, बट अब ये पिस्टन यहाँ पर ना होकर कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर। और जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये क्या है, x। जो इस फ्लूइड की इस पिस्टन से ऊपर तक की हाइट है, सिर्फ उसी की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर, नीचे वाला तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो इस हाइट को हमने मान लिया h। ठीक है, लेट अस कंसीडर द फ्री हाइट ऑफ द फ्लूइड इज h। तो यहाँ पर जो, अब ये पिस्टन क्या करेगा, इस पर पिस्टन यहाँ तक आपने पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपने पिस्टन पहुंचा दिया, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये फ्लूइड इस पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, यही फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू फ्लूइड क्या आ जाएगा, ये आप लिखेंगे फोर्स ऑन द पिस्टन, पहले प्रेशर एनर्जी आपके पास टॉपिक डालेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव अ फ्लूइड एंड अ पिस्टन इज फिटेड एट द एंड या फिर बॉटम ऑफ द फ्लूइड कंटेनर। ठीक है, लेट फ्री हाइट ऑफ द फ्लूइड अबव द पिस्टन इज h एंड लेट वी डिस्प्लेस द पिस्टन थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x से पिस्टन को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट F be the force by the fluid on the piston। तो ये फोर्स कितना आएगा, ये फोर्स आएगा प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, इतनी हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो, और इनटू में एरिया, जिस एरिया पर लग रहा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लग रहा है, तो इसका एरिया। अब ये हो गया हमारे पास प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स हो गया। अब हमें तो निकालनी थी प्रेशर एनर्जी,
तो ये जो पिस्टन को यहां से यहां तक, ये फ्लूइड पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने में जो काम करेगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा वही किस में हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क ही क्या होगा, एनर्जी होगा। तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, इन वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन फ्रॉम थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास, P इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। और इससे पहले आप एक और स्टेप लिख सकते हो, अगर आप बोलते हो तो दैट फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया, P इंटू ए इंटू एक्स, ये आपके पास आ गई प्रेशर एनर्जी, ठीक है। इट इज द प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी होती है आपके पास किसी भी फ्लूइड की। नेक्स्ट अगर आपसे बोले कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू हाइट, या फिर एरिया इनटू लेंथ एक और कर दी तो वो क्या बन जाती है आपके पास, वॉल्यूम बन जाती है या नहीं। तो ये किसके बराबर होगी, P इंटू वॉल्यूम। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, P से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, प्रेशर के बराबर ही आ जाएगी। तो यहां से आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं, दैट प्रेशर एनर्जी ऑफ, या फिर हाइट, जो आप बोल सकते हो कि किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल टू द हाइड्रो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर यहीं से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास बोलते तो क्या आ जाता, तो वहां से पीवी अपॉन में एम। अब पीवी बाय एम, तो आप लोगों को ध्यान होगा जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एम बाय वी। अगर डेंसिटी एम बाय वी होती है तो 1 बाय रो किसके बराबर हो जाएगा, वी बाय एम, और यहाँ पर वी बाय एम ही है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी बाय रो। तो ये आपके पास जो पी बाय रो है ये क्या हो गई है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये टोटल जब वॉल्यूम कंसिडर करेंगे उस टाइम पर प्रेशर एनर्जी। तो तीनों फॉर्मूलाज आपको पता चल गई है। नेक्स्ट अगर आपके पास देखें तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट अब हमें निकालना है रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है किसकी वजह से होती है भाई, बिकॉज ऑफ हाइट। अब हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके लिए रिलेशन निकालना है, तो हाइट की वजह से कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, P, ठीक है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई, P, ठीक है। अगर आप हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो अगर आपके पास मान लो ये हमने बेस पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हाइट कितनी है 0, इसको हमने 0 लेवल मान लिए, यहाँ तक फ्लूइड पहुंचते पहुंचते उसकी हाइट कितनी हो गई है, h हो चुकी है, तो उसकी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, mgh, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एट अ हाइट h। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना चाहो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो m से डिवाइड कर दो, मतलब एक यूनिट मास की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो हो जाएगी gh। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन दैट विल बी mgh by v। m by v मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी, रो जी एच, ठीक है। तीनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए। हियर वी विल यूज रो जी एच, ठीक है, हम ये वाला यूज करेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, रो जी एच, मतलब दूसरी एनर्जी भी निकाल दी। अब हमें निकालनी है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लूइड है उसके पास मास कितना होगा, m। काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम मान लें वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो कहीं पर भी अगर आप फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो क्या हो जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर आप लोग देखना चाहें देन दैट विल बी हाफ v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप लोग देखना चाहें तो देन दैट विल बी mv स्क्वायर बाय वॉल्यूम। m बाय v क्या हो जाएगा, रो, तो ये क्या आ गया, हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी, तीसरी एनर्जी क्या आ गई, हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों एनर्जी आ गई जो हमारे पास फ्लूइड के पास होती है, हमारे फ्लूइड के पास होती है, वो तीनों एनर्जीज आ गई हैं। तीनों के रिलेशन अब आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है, किस तरह से होंगे। और ये जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के रिलेशन हम लोगों ने लिख रखे हैं,
ठीक है। नाउ बर्नौली ने क्या कहा था कि बर्नौली ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, और ये फ्लूइड किसी भी ट्यूब में से या कहीं से भी जा रहा है, चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो या फिर ना हो, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर ठीक है, अगर आप इस फ्लूइड में पूरे ट्यूब में किसी भी पॉइंट पर एनर्जी को देखेंगे तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बर्नौली का प्रिंसिपल लिखेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी of the fluid at any point, और टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर आप लोग यहां से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहो देन व्हाट यू कैन से, और इसने क्या कहा था, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड या टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। उन्होंने कहा था पर यूनिट मास, ठीक है, आप पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो एक रिलेशन आपके पास हो सकता है पीवी प्लस mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट। सेकंड क्या हो सकता है, p प्लस gh रो gh प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड थर्ड वन क्या हो सकता है, p बाय रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों ही आपके पास किसकी फॉर्म है, ये तीनों ही आपके पास फॉर्म है बर्नौलिस प्रिंसिपल की, ठीक है। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्लियर है, उन्होंने कोई नई बात तो नहीं बताई, बट क्या करें, उनका प्रिंसिपल है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब तुम्हें याद हो ही गया है। तो अब बर्नौलिस प्रिंसिपल को आप लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो बहुत सारी जगह पर हम क्या करते हैं, बर्नौलिस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों को बोल दे कि भाई बर्नौलिस प्रिंसिपल का प्रूफ करके दिखाओ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसके प्रूफ में, तो आप लोगों को बहुत सारी रामायण लिखनी है, और वो रामायण आप लोग लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ ट्यूब, ठीक है, एंड द एंड्स ऑफ द ट्यूब आर ए एंड बी, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट A इज V1 एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 2, ये मतलब या फिर B इज V2। लेट प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P1, लेट प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P2, ठीक है, ये सारी चीज हो गई हमारे पास। अब लेट दिस पॉइंट इज एट अ हाइट h फ्रॉम द पॉइंट A, ये जो पॉइंट है ये यहां से कितनी दूरी पर है, हाइट h पर है, ठीक है। तो यहां से देखो, अब फर्स्ट जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, क्या हो जाएगा प्रेशर एनर्जी में चेंज, डेल्टा P बराबर कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2, यहाँ पर कितना है P1, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, ठीक है। लेट अस से इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, जो भी आए, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी में अगर वो चेंज देखना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिख दूं मैं इसको, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, डेल्टा के ए, ये कितना हो जाएगा, हाफ रो तो सेम रहेगा, लेट अस कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर या फिर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी आल्सो नो दैट A1 V1 बराबर A2 V2। तो इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मतलब सॉरी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी तभी तो ये प्रेशर क्रिएट होगा और तभी तो ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, बिकॉज हेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हायर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आ जाएगी, हाफ नहीं आएगी, रो GH1 माइनस रो G, और यहां पर तो क्या है भाई, अगर हम इसको ग्राउंड लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी,
बट हम इसको ग्राउंड से कितने हाइट पर ले लेते हैं, h1 पर ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को h1 पर ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं ग्राउंड से h2 पर। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी h2 माइनस रो जी h1। ठीक है, अब ये आपके पास हो गया। अब हमें एक चीज पता है कि बर्नौली के प्रिंसिपल से कि ये जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट पर, वो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, हर एक का चेंज निकाल लिया है। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो कि ये जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। अब यहाँ पर प्रेशर अगर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि प्रेशर एनर्जी क्या होती है, P इंटू वी होती है। और अगर आपको याद हो तो ये V क्या होता है, इसको आप क्या कहते हैं, V को P इंटू A इंटू वी, वेलोसिटी। ये हमने कल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में निकाला था, ध्यान होगा आपको। तो ये आपके पास प्रेशर एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये क्या हो गया, वर्क डन पर सेकंड बाय प्रेशर एनर्जी। यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो क्या ये जो चेंज हो रहा है ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया, प्रेशर एनर्जी ने काम किया। प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हुई है, उसमें चेंज हुआ है, और वो किसके बराबर आएगा, उसकी वजह से। अब डिक्रीज हुई है तो बाकी दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, जो टोटल चेंज इन प्रेशर एनर्जी है, तो ये जो टोटल चेंज इन प्रेशर एनर्जी, और पहली चीज ये यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम, तो ये नेगेटिव लेने की बजाय हम क्या कर ले, इसको सीधा P1 माइनस P2। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी या फिर वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी ये किसके बराबर हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये देखो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा। और अभी आप इसको V के साथ लिखो, क्योंकि हमने क्या किया है, सीधा सीधा रिलेशन लिया है, M और यहां पर भी MgH2। सीधा एनर्जी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम बात नहीं कर रहे हैं, बाद में निकाल लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, P1V माइनस P2V बराबर हाफ M V2 का स्क्वायर माइनस हाफ M V1 का स्क्वायर। यही तो इंक्रीज हुई ना काइनेटिक एनर्जी, प्लस में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज ही हो रही है, बिकॉज इट इज एट अ हाइट H2, ग्रेटर हाइट पर है, और ये कौन सी पर है, कम हाइट पर है। तो ये क्या हो गई, MgH2 माइनस MgH1, ये हो गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट, जो H1 वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साइड लेकर आओ, और जो H2 वाली है उनको दूसरी साइड, मतलब 1 वाली है उनको एक साइड और 2 वाली है उनको एक साइड। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस में हाफ M V1 का स्क्वायर प्लस में MgH1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो आपके पास हाफ M V2 का स्क्वायर प्लस MgH2, और यहां से क्या आ जाएगा, ये P2V उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, देन इट इज P2V। और अब देखो एक चीज, ये क्या है, एनर्जी एट पॉइंट A, एनर्जी एट पॉइंट A, टोटल एनर्जी, और ये क्या है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। तो ये क्या हो गया आपके पास, दोनों बराबर हो गई। जिसका मतलब हम जनरली क्या लिख सकते हैं, PV प्लस हाफ MV स्क्वायर प्लस MgH बराबर कांस्टेंट, हम ये चीज लिख सकते हैं। हेंस बर्नौलीज प्रिंसिपल इज प्रूव। यहां से आपके पास जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो प्रूव हो गया है। अब अगर आप बर्नौलीज प्रिंसिपल पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर यूनिट मास लिखना चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो, कैसे बनाते हैं, रो जी एच, ठीक है, बराबर कांस्टेंट। और पर यूनिट मास के लिए क्या आ जाएगा, P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH बराबर कांस्टेंट। Hence all the three of the relations are true। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की वो देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है,
तो देखो भाई, आप लोगों ने देखा है कि कभी जो क्रिकेटर होते हैं वो बॉल्स को स्विंग करते हैं, बॉल सीधी जा रही है और वो हवा में ही क्या हो जाए, टर्न हो जाए, ठीक है ऐसा। तो जो क्रिकेटर होते हैं उनको पता होता है कि हवा में बॉल को टर्न कैसे करना होता है। तो ये सब किसका यूज होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का, वहां पर बर्नौली प्रिंसिपल का यूज होता है। तो अब हम सबसे पहले जो कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे, देखो पहले तो आपने एरोप्लेन की फ्लाइट में, ठीक है, सबसे पहली जो हम लेंगे एप्लीकेशन वो देखो, इन एरोप्लेन, एरोप्लेन, एक मिनट रुको, मैं इसमें इंक डाल देती हूँ बेटा। देखो भाई, तो आपने एरोप्लेन को उड़ते हुए तो बहुत बार देखा होगा। अब उड़ते हुए देखा होगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो एरोप्लेन है वो किस तरह से उड़ती है। अब मैंने ये बोल दिया कि वहां पर जो एरोप्लेन है वो उड़ने में किसका यूज करती है, बर्नौलिस प्रिंसिपल का यूज करती है। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल का यूज कैसे करती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि हाउ एरोप्लेन यूजेस द बर्नौलिस प्रिंसिपल, और एरोप्लेन की फ्लाइट में हमने बर्नौलिस प्रिंसिपल का यूज कैसे किया। तो देखो भाई, एरोप्लेन ऐसे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है, लेट अस से एरोप्लेन ऐसे उड़ रही है। तो अब आपको तो कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का ही पोर्शन दिखाई देगा। और एरोप्लेन की जो शेप होती है, विंग्स की जो साइड से आपको दिखाई देगी वो एग्जैक्टली होती भी कुछ इसी टाइप की है, ठीक है। जो आपको शेप दिखाई देगी वो देखो किस टाइप की दिखती है, वो कुछ इस टाइप की दिखती है, कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है या नहीं। देखो भाई, तो आपके पास देखो जो बर्नौलिस प्रिंसिपल है। अब ये जो एरोप्लेन है वो किस में उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, ठीक है। हवा में उड़ेगी तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या करता है, इस एरोप्लेन को लिफ्ट देने में हेल्प करता है, ऊपर की तरफ उड़ाने में हेल्प करता है। तो यहां पर हवा चल रही होगी, बिल्कुल। तो ये स्ट्रीमलाइंस ऐसे जाएंगी, ये हवा की स्ट्रीमलाइंस हैं, ये स्ट्रीमलाइंस इस तरह से जाएंगी। जो यहां से जो स्ट्रीमलाइन आ रही होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, फिर ऐसे बन की जाएगी, इस तरह से। शेप बढ़िया नहीं बनी, ऐसे ये सारी इस तरह से जाएंगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास विंग। अब एक एयर का पार्टिकल हम मान लेते हैं यहां पर था ए, इसकी यहां पर वेलोसिटी है v1, यहां पर इस पॉइंट पर जो है उसको हम मान लेते हैं p, और ये दूसरी स्ट्रीमलाइन हमने ले ली, यहां पर जो दूसरा पार्टिकल था b, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहां पर, जब एयर यहां पर v वेलोसिटी से चल रही है, इस पॉइंट पर हम क्या मानते हैं, एयर की वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम, यहां तक। लेकिन जैसे ही ये यहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहां पर जो ये पार्टिकल पहुंचा इसकी वेलोसिटी कितनी है, वही है, v है, तो इसको मैं v1 बोल दूं, ठीक है। और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v2 बोल दी मैंने, ठीक है, v2 बोल दी। ये मैंने डिफरेंस करने के लिए बोला है ओनली, जब ये यहां पर पहुंचे तो। और हमने देखा कि ये दोनों क्या हुए, सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर यहां पर पहुंच गए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्ट्रीमलाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, और हमने स्ट्रीमलाइन से पढ़ा है, स्ट्रीमलाइन के प्रिंसिपल से, कि ना तो कोई पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर सकता है और ना ही दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। तो एयर किस में चल रही है, स्ट्रीमलाइंस में चल रही है। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल यहाँ पर सेम टाइम पर पहुंच गए। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है, कि जब ये पार्टिकल धीरे वेलोसिटी से चल रहा हो और ये वाला पार्टिकल तेज वेलोसिटी से चल रहा हो, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब ये बहुत ही कम होगा, मतलब अर्थ से जो डिस्टेंस होगी वो इन कंपैरिजन टू, मतलब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इस इन दोनों पॉइंट्स की सेपरेशन को इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सेम बोल दी हमने कि दोनों पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम। इस पॉइंट के लिए बर्नौलिस प्रिंसिपल लिखो, क्या आ जाएगा, प्रेशर। अब हमने बोल दिया यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है तो ऑब्वियसली प्रेशर चेंज हुआ होगा, यहाँ पर P1 बोल दिया, यहाँ पर P2, ठीक है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है कि दोनों पार्टिकल्स यहाँ पर सेम टाइम पे आ जाए, जब ये तो धीरे वेलोसिटी से आया हो और ये वाला तेज से आया हो, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रीमलाइन की वजह से ये इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो दोनों के लिए लिखो इक्वेशन P1। अब मैं वो वाली इक्वेशन लिखूंगी प्रेशर एनर्जी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली। तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, प्लस mgh1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस mgh2, ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर
H2 और H1 दोनों मैंने ऑलमोस्ट सेम मान लिए, नियर बाय सेम मान लिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये यहां से क्या बचेगा, सिर्फ P1 प्लस हाफ रो वन V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आप निकालना चाहें तो P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, जो वेलोसिटी है V1 वो यहां से इंक्रीज होकर कितने पहुंच गई है, V2 हो गई है। और ये जो दोनों चीजें हैं, मतलब ये सम इस सम के बराबर आना ही चाहिए और ये होना चाहिए कांस्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए बट ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसको बोलो तो। ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब V2 यहां पर बढ़ गया है, V2 बढ़ चुका है, V2 बढ़ चुका है, तो ये सम कांस्टेंट करने के लिए आपको क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, तो क्या डिक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर, P2 डिक्रीज। तो ऑटोमेटिकली P2 क्या हो जाता है, डिक्रीज। जैसे ही V2 इंक्रीज हुआ ऑटोमेटिकली P2 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब देखो P1 बड़ा है इन कंपैरिजन टू P2, P1 बड़ा है इन कंपैरिजन टू P2, और जो V2 बड़ा है वो V1 से बड़ा है। तो नीचे जो प्रेशर है वो कितना है, P1, ऊपर है वो कितना है, P2। तो नीचे वाला प्रेशर क्या करेगा, इसको नीचे वाला प्रेशर इसको ऊपर करेगा और ऊपर वाला प्रेशर इसको नीचे करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब अगर दोनों प्रेशर बराबर होते तो ये सेम हाइट पर रहती, नहीं हिलती, बट नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, आप नीचे से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, ऊपर से कम प्रेशर आ पा रहा है, तो चीज कहां जाएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, दैट्स व्हाई एरोप्लेन्स लिफ्ट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बेसिक से बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन डालकर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है फर्स्ट, तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि जब भी तेज आंधी आती है तो जो घरों की जो रूफ होती है, जो झोपड़ियों की रूफ होती है वो उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो भाई, सेकंड, हवा के साथ ब्लो ऑफ रूफ ऑफ हट्स ब्लो ऑफ विद एयर, ऐसा क्यों होता है, देखो तो ये क्या है हमारे पास, ये हेड है एक। ठीक है, अब इसमें यहां पर तो प्रेशर कितना है, वो वही प्रेशर रहेगा नॉर्मल, P1 मान लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, V1, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स की जो इधर से जा रही होगी वो कितनी होगी, इसके आसपास से अराउंड से जो वेलोसिटी जा रही होगी कितनी होगी, V1। अब ये वेलोसिटी यहां से इस टाइप से क्या होगी, ऐसे जाएगी, यहां से इस टाइप पे ऐसे, ये ऐसे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी वही V1, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी V2। तो अब ये जो स्ट्रीम लाइन होकर आ रही है ऊपर से, जो स्ट्रीम लाइन है ये दोनों सेम टाइम पर और सेम पॉइंट पर, मतलब सेम हाइट पर, सेम डिस्टेंस पर, इधर से सेम डिस्टेंस पर मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है, जब V2 ग्रेटर देन हो किससे, V1 से। ठीक है, अब अगर V2 V1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब जो यहाँ पर प्रेशर होगा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, P2 कम हो जाएगा P1 से। ठीक है, हो जाएगा या नहीं, तो अब P2 क्या है, कम है, P1 क्या है, ज्यादा, तो ये क्या करेगा, P1 इसको ऊपर की तरफ कर रहा था, P2 नीचे की तरफ कर रहा था। अब P1 इज ग्रेटर देन P2, इसका मतलब क्या है कि P1 क्या है, P2 से ग्रेटर है। अब नीचे से ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो ये क्या होगी, छत उड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब तेज आंधी आती है तो क्या होता है, जो ये छत होती है झोपड़ियों की वो उड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा पंपिंग ऑफ हार्ट। अब हमारी जो बॉडी होती है वो भी किस पे बेसिस पर काम करती है, वो भी देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही काम करती है। ठीक है, पंपिंग ऑफ हार्ट, पंपिंग बाय हार्ट। तो आप इसको इससे समझकर, एक चीज तो है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है, वह पहली चीज तो वॉक करना चाहिए, और दूसरी चीज जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनका वीक हार्ट है उनको ज्यादा हैवी काम नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों ही चीजें समझेंगे। ठीक है, ये हमने मान ली कोई हमारी आर्टरी है ब्लड की,
ठीक है, आर्टरी है। अब इसमें से ब्लड जा रहा होगा, ब्लड जा रहा है इसमें से। अब यहां से हार्ट क्या कर रहा है, इसमें ब्लड को पंप कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है। तो अब ये पंप कब तक कर सकता है, ये कुछ फोर्स लगाकर पंप कर रहा है। मान लो ये 2 न्यूटन फोर्स के साथ पंपिंग कर रहा है। अब ये 2 न्यूटन फोर्स के साथ पंपिंग कर रहा है, तो ये मतलब 2 न्यूटन फोर्स के साथ पंपिंग कर रहा है, ब्लड इजिली जा पा रहा है, ब्लड इजिली जा रहा है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपने आराम से काम कर रहा है। बट जैसे ही मान लो ये क्या हो गई, थोड़ी सिकुड़ गई, या फिर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक गया, इसकी जो वेलोसिटी, इसको हमने वेलोसिटी v बोल दिया, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड की वेलोसिटी कम हो रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसको पंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोर फोर्स, हार्ट विल पंप विद मोर फोर्स, ठीक है। अब इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा तो ये ज्यादा काम कर रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत दर्द फील हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और बंद हो गया, ठीक है, और कम हो गया। अब और कम हो गया तो ब्लड क्या करेगा, और कोशिश करेगा, तो ये इधर से इसको धकेल रहा है, ठीक है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, बहुत कम जा रहा है, ये धकेलने की पूरा लगा हुआ है अपने जोर शोर से। तो अब क्या हो गया, फाइनली ये बंद हो जाएगा, ब्लड जा ही नहीं रहा, आगे बंद हो गया है। तो ब्लड, हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट का काम है पंपिंग करता रहेगा तो चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बंद। अब ये बंद हो गया मतलब हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, अब हार्ट अटैक से बचना है तो क्या करेंगे, फिर इस ब्लड की जो वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, इस ब्लड का फ्लो चलते रहना चाहिए। अब इस ब्लड का फ्लो चलते रहना चाहिए तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो होती रहनी चाहिए। अब अगर हमें इस प्रेशर को, जो हार्ट फोर्स लगा है, इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब इस वेलोसिटी को हम बढ़ाएं तो उसके पास, हमारे पास क्या मेथड है, टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ब्लड, टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ब्लड हमें क्या करना पड़ेगा। अब ब्लड क्या होगा, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन की सप्लाई कौन पूरी करता है, ब्लड करता है। तो जैसे हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, हम क्या करना शुरू कर देंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। अब जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ से जो हार्ट है वो क्या करेगा, कम पंप करना पड़ेगा उसको, मतलब कम फोर्स के साथ पंप करना पड़ेगा, और वो अपना इजीली अपना काम करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए। तो जब आप योगा करते हो तब क्या होता है, वही चीज है, आपकी बॉडी में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्या हो, ये तो चीज हो गई कि हार्ट पेशेंट्स को या फिर नॉर्मली सभी पेशेंट्स को, सभी को ये बोला जाता है कि भाई थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए ताकि हार्ट आपका क्या रहे, बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे। अब नेक्स्ट है कि जो हार्ट पेशेंट हो गए या जिनका वीक हार्ट हो गया, उनको बोलता है ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए वो हैवी वर्क, देखो क्या होगा, जैसे ही हैवी वर्क होगा तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो हैवी वर्क करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये आर्टरी दबने लग जाएगी, ठीक है, दबने लग जाएगी, प्रेशर डालेगी ना। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आर्टरी और दबेगी, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर कम हो रहा है, आर्टरी और दबेगी, ठीक है, ब्लड पंप कर रहा है, आर्टरी और दबी, फिर और ज्यादा काम करेगा वो, तो और ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो आर्टरी क्या होगी, प्रेशर की वजह से और कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पर अंदर वेलोसिटी बढ़ेगी तो अंदर का प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम, लेकिन बाहर से जो बॉडी का प्रेशर है वो तो सेम है, तो बाहर वाला प्रेशर, आर्टरी के बाहर तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इनके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी को दबाना शुरू कर देगा। अब फाइनली क्या होगा, जब ऐसा होता है कि बहुत हैवी वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा सप्लाई चाहिए, सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी, इस तरह से चिपक जाएगी। जैसे ही चिपकी, अब ब्लड का काम था पंपिंग करना, ब्लड को फ्लो कर रहा है, हार्ट का काम है, ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं। अब यहाँ से ब्लड का आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और फिर वो क्या हो गया, हार्ट ब्लॉक, ठीक है, तो वो क्या हो गई, ब्लॉकिंग ऑफ हार्ट।
या हार्ट अटैक आ गया वहां से। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई हार्ट पेशेंट हो जाता है तो उसको ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, और अगर आपको फिट एंड फाइन रहना है तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपका हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे, बॉडी के सारे पार्ट्स तक प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती रहे। ऐसे ही आपके पास जो स्प्रेयर होते हैं, जितने भी स्प्रेयर होते हैं, जैसे ब्लैक हिट मच्छर मारने की दवाई, ठीक है, कई खेतों में स्प्रे करनी है, तो वो जो स्प्रेयर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहां पर आपके पास कोई लिक्विड भरा होता है और यहां से वो स्प्रे निकलना है, ठीक है। तो अब यहां से लिक्विड है, अब यहां पर कहीं पर भी हवा नहीं है, ना यहाँ हवा है ना यहाँ पर हवा है, तो जो प्रेशर है वो दोनों जगह पर क्या है, सेम है, तो ये लिक्विड ऊपर नहीं आ पा रहा। जब तक प्रेशर सेम है, स्प्रेयर में भी यूज करते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल का, तो जब तक प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम, तो कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बट जैसे ही आपने क्या हुआ, यहां से कोई भी आपने जो मशीन लगा रखी, चाहे आप दबाकर क्रिएट कर रहे हो चाहे कुछ भी, आपने क्या किया, यहाँ से एयर पार्टिकल्स को अंदर भेज दिया। अब जब एयर पार्टिकल्स को अंदर भेज दिया तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब जैसे यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज, बट वो वेलोसिटी तो सिर्फ यहीं तक पहुंची ना, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, उतना का उतना है, तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यहाँ पर प्रेशर कम है, ठीक है, यहाँ कम है लेकिन यहाँ पर उतना ही है। तो ये वाला जो प्रेशर है P2, इसको मैं P1 बोल दूं, तो ये जो P2 प्रेशर है वो क्या है, P1 से ज्यादा है। अब ये ज्यादा है P1 से, तो ये फ्लूइड क्या होगा, बाहर आ जाएगा और ये इस तरह से स्प्रे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा बर्नौलिस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। टिल देन डू योर वर्क प्रॉपरली।